हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th आईटी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के एक और टॉपिक को लेकर के। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ट्रैक चेंजेस क्या होते हैं। ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है अपने पास में कि जब कभी भी हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी टाइप के चेंजेस करते हैं। जैसे मैंने अपना एक डॉक्यूमेंट बना लिया, अब अगर मैं या कोई और व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट में चेंज करता है, तो वो चेंजेस क्या क्या हुए हैं। चेंजेस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम क्या क्या इंसर्ट कर रहे हैं, क्या-क्या हम उसके अंदर से डिलीट कर रहे हैं, या अगर हम कोई फॉर्मेटिंग भी चेंज करते हैं, जैसे फ़ॉन्ट बदल दिया है या साइज़ हमने अगर बदल दी है या कलर हमने अप्लाई कर दिया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी अगर हमने उस डॉक्यूमेंट में चेंज किया है, तो उसका एक ट्रैक बने, उसका एक रिकॉर्ड हो और वो रिकॉर्ड या वो जो ट्रैक है, वो हमें अवेलेबल हो जाए या उसको हम लोग देख सकें। फिर हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस डॉक्यूमेंट्स में वो जो चेंजेस किए गए हैं, चाहे वो हमने किए या किसी और ने किए, उन चेंजेस को रखना है या नहीं रखना है, मतलब उसको एक्सेप्ट करना है या आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो टॉपिक है वो पहली बार यानी कि इस बार ही हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट में यूज किया गया है। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम में अगर इसका आने का चांसेस ज्यादा बन जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करें। तो सबसे पहले अपने पास है व्हाट इज ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस में हम लोग बात करेंगे कैसे आप उसको अनेबल या डिसेबल करते हैं, कैसे आप अपने चेंजेस को शो करवा सकते हैं, कैसे आप उसको रिव्यू करते हैं, कैसे आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट में आप वापस से जो अनेबल किया था डिसेबल करना चाहते हैं, यानी कि टर्न ऑफ करना चाहते हैं अपने ट्रैक चेंजेस को। तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रैक चेंजेस। साथ साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कमेंट अपने पास क्या होता है। कमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई हम लोग एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में या एक पर्टिकुलर कुछ कंटेंट के बारे में आप अगर साइड में कुछ लिखना चाहते हैं अपने खुद के लिए, जो यूजर के लिए नहीं हो, हमारे लिए हो, जो प्रिंट नहीं हो। हालांकि आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली कमेंट्स आपके प्रिंट नहीं होते हैं। तो वो कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स कैसे हम ऐड कर सकते हैं, कैसे हम उन कमेंट्स को व्यू करेंगे, देखेंगे कैसे, कैसे हम उनको डिलीट कर सकते हैं। और साथ में एक और टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, वो अपने पास है दोस्तों, कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने दो डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, तो दो डॉक्यूमेंट्स को अगर आप आपस में कंपेयर करना चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या कुछ चेंजेस है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये तीनों के तीनों टॉपिक दोस्तों इस बार ही जुड़े हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से पक्के क्वेश्चंस आने के चांसेस बन जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रैक चेंजेस को लेकर के। ट्रैक चेंजेस आखिर है क्या? तो दोस्तों, ट्रैक चेंजेस में आप देख सकते हैं, जैसे कि इस इमेज में भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं कुछ रेड कलर से दिख रहा है। तो जो रेड कलर से दिख रहा है, इसका मतलब है कि वहां हमने कहीं कोई चेंजेस कर दिए। तो ट्रैक चेंजेस इन LibreOffice राइटर इज अ फीचर दैट अलाउज यू टू कीप ट्रैक ऑफ मॉडिफिकेशन। जो भी आप मॉडिफिकेशन करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने डॉक्यूमेंट में आप जो कोई भी चेंजेस करते हैं, उनको आप यहाँ पर रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, आप उनका एक ट्रैक बना के रख सकते हैं। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन कोलैबोरेटिंग विद अदर्स। जब आप अपनी फाइल्स आप बना रहे हैं, आपकी फाइल पे कोई और भी काम कर रहा है, तो उस टाइम पर हम इसका यूज करते हैं, एज इट अलाउज ऑल चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो अलाउ करवाना है, नहीं करना है, टू बी रिव्यूड एंड आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं बिफोर बिकमिंग पार्ट ऑफ द फाइनल डॉक्यूमेंट। मैंने अपना डॉक्यूमेंट बनाया है, उस डॉक्यूमेंट को मैंने आपको चेक करवाया, आपने देखा उसमें कोई चेंजेस कर दिए। तो वो जो आपने चेंजेस करे हैं, फाइनल जब आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा, तो उसमें वो आपके जो चेंजेस आपने उस फाइल में जो चेंजेस किए हैं, वो मुझे रखने हैं या नहीं रखने, उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ये फीचर भी इसमें अवेलेबल होता है। इसी टाइप से हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग इन ट्रैक चेंजेस को यूज कर सकते हैं, उसको कैसे हम अनेबल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ एक डॉक्यूमेंट बना के दिखा देता हूँ, फिर उसके अंदर हम लोग कोई चेंजेस करके देखते हैं। तो दोस्तों, एक डॉक्यूमेंट मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ सपोज राइटर। मैं सबसे पहले राइटर स्टार्ट करता हूँ। इस राइटर के अंदर मैं अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैं इसमें जाकर के लिख देता हूँ, कुछ भी एक हेडिंग लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर हेडिंग में लिख देता हूँ सपोज कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ एक हेडिंग लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ सैंपल टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट। मैंने ऐसे ही कुछ भी कंटेंट यहाँ लिख दिया है और इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता जा रहा हूँ, पेस्ट करता जा रहा हूँ। इस तरीके से एक मेरा एक डॉक्यूमेंट है और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ इस तरीके से। इसी तरीके से और भी मेरे पास यहाँ पर कुछ कंटेंट आता जा रहा है, तो मैं इसको डॉक्यूमेंट्स को फाइनली इतना ही रख लेता हूँ। ठीक है,
यहाँ पर इसकी हेडिंग्स जो हैं उसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ, उसके ऊपर कलर अप्लाई कर देता हूँ। अब इस डॉक्यूमेंट को फाइनली मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं डेस्कटॉप पे इसका कोई भी नाम रख सकता हूँ, मैं सपोज़ नाम रख देता हूँ मैं सैंपल, ठीक है? तो मेरी फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। इस फाइल में दोस्तों अब मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ, अभी तक तो ट्रैक चेंजेस ऑन नहीं है। अगर मैं आप अभी भी अगर मैं इसमें कोई चेंजेस कर लेता हूँ, तो चलेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसके अंदर ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन करता हूँ, उसके बाद जब मैं इसमें चेंजेस करूँगा तो फिर वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। तो कैसे करते हैं देखेंगे, आप एडिट मेन्यू में जाएँगे, ये रहा आपके पास एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में ऑप्शन मिलता है ट्रैक चेंजेस और ट्रैक चेंजेस में आपको मिलता है रिकॉर्ड। आप इसको जैसे ही ऑन कर देंगे आपका ये ट्रैक चेंजेस अनेबल हो जाएगा, ठीक है? तो गो टू द एडिट मेन्यू, सेलेक्ट ट्रैक चेंजेस, क्लिक रिकॉर्ड टू स्टार्ट ट्रैकिंग चेंजेस। उसके बाद वंस अनेबल, एक बार अगर अनेबल हो गया एनी मॉडिफिकेशन, चाहे वो डिलीशन हो, चाहे एडिशन हो या कोई फॉर्मेटिंग चेंजेस भी हो, यू मेक टू द डॉक्यूमेंट विल बी मार्क्ड। कैसे होता है फिर देख लेते हैं, क्या करना होगा। एडिट में जाऊंगा मैं, ट्रैक चेंजेस में रिकॉर्ड, मैं एडिट में जाऊंगा दोस्तों, ये रहा। उसके बाद मैं जाता हूँ ट्रैक चेंजेस में और ये रहा रिकॉर्ड। जैसे ही एक बार मैंने इसको ऑन कर दिया, अब दोस्तों मैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज करूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन आ गई क्योंकि मैंने यहाँ एंटर किया है, ठीक है? मैं यहाँ पर अगर कुछ लिखना चाह रहा हूँ, सपोज़ कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्कोरशाला, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे जैसे मैंने स्कोरशाला लिखा है, एक तो इसका कलर चेंज हो गया और दूसरा यहाँ आगे अगर मैं थोड़ा इसको ज़ूम करके दिखा देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर उस लाइन के आगे यहाँ एक लाइन बन, यहाँ पर जो एक वर्टिकल लाइन बन जाती है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ भी डिलीट करता हूँ, उसके आगे भी लाइन बन जाएगी। अगर मैं यहाँ से कोई भी कंटेंट हटा रहा हूँ, मैं फिर बता देता हूँ आपको, जो भी मैं हटा रहा हूँ, आप देखेंगे जब भी आप इंसर्ट करें, जैसे यहाँ आपने इंसर्ट करा है, ठीक है? यहाँ आपने डिलीट करा है, यहाँ डिलीट करा है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कोई लाइन के आगे, जैसे मैं नीचे चला जाता हूँ और यहाँ इस लाइन के आगे जाने के बाद मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। मैं देखिए बोल्ड, इटैलिक जो भी आप करना चाहते हैं, साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर उन सभी का एक रिकॉर्ड होता जा रहा है। आपने जो भी चेंजेस किया, एडिट किया, डिलीट किया, न्यू लाइन ली, कुछ भी, जो भी आपने डॉक्यूमेंट में चेंज किया वो सब ट्रैक चेंजेस यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड करता जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर यही था ट्रैक चेंजेस कैसे अनेबल करते हैं। अनेबल कर दिया, अब अगर आप कोई चेंजेस करेंगे तो वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है शो चेंजेस। अगर आप देखना चाहते हैं क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है? तो उसके लिए एडिट मेन्यू में ही जाना है, वही ट्रैक चेंजेस है और इस बार आपको यहाँ पर जाकर किस पे क्लिक करना है, तो यहाँ आपके पास है इस बार शो चेंजेस पे जाकर आप क्लिक करेंगे, ठीक है? तो मैं वापस आ जाता हूँ यहीं पे, क्या करेंगे, एडिट है, एडिट के अंदर ट्रैक चेंजेस है और इस बार आप जैसे ही शो बटन पे क्लिक करेंगे, तो अभी तो वैसे डिफ़ॉल्ट शो ही था, मैंने इसको हटा दिया है, उसने यहाँ से ऑफ कर रखा था। और अगर आप यहाँ पर चाहें तो वापस जाकर के क्या कर सकते हैं, अभी जैसे मैंने उसको हाइड कर रखा था, आप चाहें तो यहाँ से उसको शो कर सकते हैं, ठीक है? ये शो बाय डिफ़ॉल्ट शो ही था, अगर हाइड हुआ भी हो तो आप इसको फिर से शो कर सकते हैं। कैसे शो करते हैं बता दिया। क्या करना है, एडिट मेन्यू में जाना है, एक ही ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस, इसमें ही रिकॉर्ड है, इसी में शो है, इसी में भी हम लोग आगे मैनेज, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल, कंपेयर डॉक्यूमेंट भी हम लोग यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं, कमेंट्स भी इवन के हम यहीं पे देखने वाले हैं, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा शो कैसे करना है। उसके बाद है रिव्यू चेंजेस, आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि जो आपने चेंजेस किए हैं, उनको रखना है या नहीं रखना है, तो ये आपको मैनेज में मिल जाएगा, ठीक है? कहाँ जाना पड़ेगा आपको, फिर से वही एडिट, उसी में ट्रैक चेंजेस, इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मैनेज। मैनेज में जाएँगे तो आपको दिखाएगा कि यहाँ पर आपने ये जो है वो डिलीट करे या आपने ये ऐड किए। देखिए प्लस वाला है, तो आपने यहाँ कुछ लिखा होगा, चाहे आपने वहाँ न्यू लाइन लिखी हो, चाहे कुछ भी लिखा हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, तो ये बोल रहा है यहाँ आपने कुछ-कुछ ऐड किए हैं और यहाँ पर आपने डिलीट किया है। इसी तरीके से यहाँ ऐड किया और यहाँ आपने फॉर्मेटिंग चेंजेस करी है। तो जो भी आपने चेंजेस करे हैं, आप इवन कि उसके ऊपर माउस लेकर के जाएँगे तो भी आपको दिखा देगा, ठीक है? जो भी आपने चेंजेस करे उसको रखना है तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इसको रखना चाहता हूँ और इनको नहीं रखना चाहता हूँ तो रिजेक्ट कर सकता हूँ। सभी को रखना है तो सभी को एक्सेप्ट कर लो और जो भी आपने चेंजेस किए सभी को हटाना है तो आप सभी में रिजेक्ट ऑल करके यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप इसको क्लोज़ कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप ट्रैक चेंजेस को रिव्यू कर सकते हैं। आपको कौन-कौन से यहाँ पर रखने हैं, नहीं रखने हैं, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। तो यही है इसके अंदर, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, जैसे यहाँ आपके सामने वो डायलॉग बॉक्स आया था और ये आपको बताता है कौन-कौन से चेंजेस रखने हैं या नहीं रखने हैं, ठीक है?
उसमें से यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी चेंजेस इंडिविजुअली और एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल चेंजेस एट वंस। एक साथ आप एक्सेप्ट ऑल रिजेक्ट ऑल कर सकते हैं, एक-एक करके बदलना या एक्सेप्ट करना है तो आप यहाँ से एक-एक को भी चूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस के लिए आप एक तो वहाँ से देख सकते थे, ठीक है? इसी तरीके से नेक्स्ट जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि ये जो आपने अभी यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया है, सपोज़ इसके अंदर मैं फिर से यहाँ से कुछ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इधर कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो इस जगह पे जाके आपने लिख दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ अगर आप जाके राइट क्लिक करें तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक्सेप्ट चेंजेस और रिजेक्ट चेंजेस। ये अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं रिजेक्ट चेंजेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट चेंजेस कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है। क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर? तो आप देखेंगे यहाँ पर यही ऑप्शन है, यू कैन राइट क्लिक ऑन द हाइलाइटेड चेंजेस जो भी आपने करे डायरेक्टली इन द डॉक्यूमेंट एंड चूज़ एक्सेप्ट चेंजेस और रिजेक्ट चेंजेस। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों टर्न ऑफ ट्रैक चेंजेस, मतलब आपने कर लिया, अब आपको लगता है अब हमको इसको नहीं रखना है, तो आप वापस से इसी रिकॉर्ड बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे, ट्रैक चेंजेस में जाएंगे और अनचेक कर देंगे इस रिकॉर्ड को। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ दोस्तों, फिर से देखिए अभी यहाँ पर चल रहा है ट्रैक चेंजेस, ठीक है? आप यहाँ पर अभी भी अगर एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे ट्रैक चेंजेस चल रहा है। लेकिन अगर एक बार आपने वापस यहाँ पर जाकर के इसी ट्रैक चेंजेस के रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कर दिया, अब अगर आप यहाँ पर जाकर के कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर ट्रैक चेंजेस नहीं चल रहा है, ठीक है? अब इसको आपने वापस बंद कर दिया, डिसेबल कर दिया है। तो ट्रैक चेंजेस क्या है? एक छोटा-सा फीचर है दोस्तों, एडिट के अंदर मिल जाता है आपको, ट्रैक चेंजेस में जाना है और यहाँ आपको ऐसा कुछ करने को मिल जाएगा, ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप यहाँ पर ट्रैक चेंजेस को यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रैक चेंजेस के बाद क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास कमेंट। कमेंट क्या होता है? आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट में आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड कुछ लिखना, ठीक है? तो आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। In LibreOffice Writer, comments are a great way to add notes, suggestions और feedback to a document without altering its content. उस कंटेंट में आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, लेकिन साइड में अगर आप कुछ करना चाहें, मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए क्या करना होगा? तो हाईलाइट टेक्स्ट ऑप्शनल है आपके पास। पहले तो कि उस कंटेंट को आप सेलेक्ट कर लें, ऑप्शनल है। इफ यू वांट द कमेंट टू रिलेटेड टू स्पेसिफिक टेक्स्ट, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? हाईलाइट द टेक्स्ट फर्स्ट, आप उसको पहले तो हाईलाइट कर लें और उसके बाद आपको कहाँ जाना है दोस्तों? इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में ऑप्शन क्या आता है आपके पास? कमेंट। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे साइड के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा और उसमें आप कुछ लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? गो टू द इंसर्ट मेन्यू, क्लिक ऑन कमेंट। इसके लिए आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। कंट्रोल सी तो जानते हैं कॉपी के लिए होता है। आप क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ ऑल्ट भी यूज करके सी को यूज करते हैं, ठीक है? तो अ कमेंट बॉक्स विल अपीयर, आपको कमेंट बॉक्स दिखेगा इन द मार्जिन वे, एकदम साइड में, ठीक है? राइट साइड में। यू कैन टाइप योर नोट, आप नोट डाल सकते हैं उसमें। आफ्टर टाइपिंग योर कमेंट क्लिक एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट टू फिनिश। आप उस कमेंट के बाहर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, वो आपका हट जाएगा। तो कैसे होता है? इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है? जैसे इसमें मैंने सैंपल नोट्स लिखा है, आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसको शो करवा सकते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, मैं फिर से यहाँ चला जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में और इसमें आ जाने के बाद मैं यहाँ पर जाकर के किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे, या मैं मान लेता हूँ इसको पूरा ही हटा देता हूँ, ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फिर से कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? इस तरीके से मैंने लिख दिया है कम्युनिकेशन स्किल्स और यहाँ पर मैं कुछ वापस से वही जो पहले हम लोग कंटेंट देख रहे थे, वैसे ही मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया है और इस डॉक्यूमेंट्स में मैं किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में कुछ मेंशन करना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा कंटेंट था, इसको मैं बोल्ड करके थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ और इसका अलाइनमेंट जो है वो सेंटर करके इस पे कलर अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो है किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट की बेसिस पे, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट के ऊपर कुछ लिखना चाह रहा हूँ, इस टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ लिखना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा है सैंपल टेक्स्ट, तो इस सैंपल टेक्स्ट को सेलेक्ट करके मैं कहाँ जाऊँगा? इंसर्ट में। इंसर्ट में जाएँगे तो आपको मिल जाएगा कमेंट, या कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी इसकी शॉर्टकट है। आप देखेंगे राइट साइड के अंदर यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट से रिलेटेड है और इस टेक्स्ट से रिलेटेड अगर आप यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ सैंपल टेक्स्ट की जगह डेमो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? ऐसे ही। अगर आप बाहर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो अब आप उसमें नहीं लिख रहे और वापस इसके अंदर जाकर के लिखेंगे तो वो आप फिर से इसमें टाइप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बाहर क्लिक कर देंगे तो इस बार आप डॉक्यूमेंट्स में काम करें, कमेंट्स में नहीं, ठीक है? सिंपल सा है, कमेंट्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा।
तो ये रहा आपके पास। अगर आप इस कमेंट को डिस्प्ले करवाना, हाइड ऑन, जो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कमेंट्स आर डिस्प्लेड इन द मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड लिंक टू द रिलेवेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट विद द डॉटेड लाइन। तो ऐसी डॉटेड लाइन में आप देख सकते हैं या डैश्ड लाइन में आपको दिखेगा। ठीक है। टू व्यू और एडिट अ कमेंट, क्लिक ऑन द कमेंट बबल्स इन द मार्जिन। तो आप उसको देखना चाहते हैं, इसके ऊपर आप वापस जाके क्लिक कर दें, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ आपके पास है, इसके अंदर आप जो भी आपको ऐसे शो कर रहा है, कमेंट्स को डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है, इसके अंदर और भी अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो ऐसे आपको दिख जाएगा। जनरली आप यहाँ पर डिलीट या फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे आपको इसकी साइज बदलनी है, कलर चेंज करना है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। किसका? कमेंट का। ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर देख रहे थे डिलीटिंग कमेंट कैसे करेंगे, तो मैंने आपको अभी दिखाई दिया। राइट क्लिक करना है, क्या करेंगे, डिलीट अ सिंगल कमेंट, एक को डिलीट करना है तो उसी पे राइट क्लिक करके ऑप्शन है डिलीट कमेंट। ठीक है। आप इसके ऊपर जा सकते हैं और डिलीट ऑल कमेंट कर देंगे तो जितने भी कमेंट्स हैं उन सभी को एक साथ डिलीट कर देगा। तो राइट क्लिक ऑन द कमेंट यू वांट टू रिमूव, सेलेक्ट डिलीट कमेंट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और डिलीट ऑल कंटेंट करने कमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, ट्रैक चेंजेस में जाएंगे, डिलीट ऑल कमेंट यहां से भी आप चूज कर सकते हैं, और राइट क्लिक में भी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। तो इसमें आपने क्या कर दिया, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। और वैसे ही इंसर्ट के अंदर ही जो आपने अभी कमेंट बनाया था, ठीक है, इसके अंदर भी आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। खैर इसमें ऐड हो रहा है, और वहां से अगर आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो डिलीट कहाँ से करेंगे, एडिट के ट्रैक चेंजेस में। आपने एडिट में देखा था, ये एक ऑप्शन था आपके पास, ये रहा ट्रैक चेंजेस। और इसके अंदर अगर आपने एक से ज्यादा आपने बना रखे हैं, आप अगर उसके अंदर कुछ लिखना चाह रहे हैं, जो भी आपके पास जो भी कमेंट्स है वो आप वहां से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। खैर, तो इस तरीके से आपके पास था ट्रैक चेंजेस में आप डिलीट ऑल कमेंट्स कर सकते हैं टू रिमूव एवरी कमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट्स टू वंस, एट वंस। खैर, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अपने पास आता है कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट। कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, कोई एक डॉक्यूमेंट है, सपोज ये हमने अभी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया था यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है। और इस फाइल को दोस्तों मैं सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे एक फाइल सेव है मेरी सैंपल। इसी की मैं कॉपी बना देता हूँ, सपोज इसकी कॉपी है, जैसे मैं सेव एज कर लेता हूँ। सेव एज करके इसका नाम कर देता हूँ मैं सैंपल 123। ठीक है। सैंपल 123 नाम की एक फाइल बना देता हूँ। और सपोज अगर सैंपल 123 के अंदर मैंने कोई चेंजेस कर रखे हैं, जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ स्कोरशाला। ठीक है। ये मैंने ऐसे ही कुछ कंटेंट लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो अलग अलग फाइल है, एक मेरे पास सैंपल है और एक सैंपल 123 है। तो मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, इस फाइल को। कौन सी, सैंपल 123 ओपन है, इसको किससे करना है, सैंपल फाइल से। तो इसके लिए क्या स्टेप्स है दोस्तों, क्या है, इन लिबर ऑफिस राइटर यू कैन कंपेयर टू डॉक्यूमेंट्स, दो कंपेयर आप कर सकते हैं, टू सी द डिफरेंस बिटवीन देम, दो फाइलों के बीच में, दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में अगर आप आपस में कंपेयर करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं, विच इज स्पेशली यूजफुल फॉर रिव्यूइंग चेंजेस और अपडेट। ठीक है। मैंने एक फाइल बनाई, वो सपोज मैंने आपको दी, आपने अपनी फाइल में चेंजेस कर दी, तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरी फाइल्स के बाद जब मैंने आपको दी है उन दोनों में क्या क्या चेंजेस हैं। ओरिजिनल फाइल मेरी कौन सी थी, सैंपल, उसकी कॉपी बनाई मैंने सैंपल 123। अब 123 में अगर कोई चेंजेस हुआ है या 123 को मैं उसके साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, तो क्या क्या उसमें डिफरेंस है वो अगर मैं देखना चाहता हूँ तो हम देख सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, डॉक्यूमेंट ओपन कर दो, एडिट में जाकर ट्रैक चेंजेस में कंपेयर डॉक्यूमेंट्स है। जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है। तो वहां से आप दूसरी वाली फाइल को ओपन कर सकते हो जिसके साथ आप कंपेयर करना चाहते हैं। क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एडिट में जाऊंगा, फिर किस में जाऊंगा, ट्रैक चेंजेस में जाऊंगा। इसके अंदर ऑप्शन क्या है आपके पास, कंपेयर डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर अपन को ये जो आपके पास पीछे फाइल खुली हुई पड़ी है 123, इसको कंपेयर किससे कर रहा हूँ, सैंपल से। जैसे ही करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ ऐड करा हुआ है, जैसे इस वाली फाइल में हमने स्कोरशाला लिखा हुआ है और एक दो एंटर करे हुए, ये है। ये आपके पास चेंजेस है। आप चाहते हैं कि उस चेंजेस को आप इस फाइल में कंप्लीटली रखना चाह रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, एक्सेप्ट या एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट और रिजेक्ट ऑल, वैसे ही जैसे अभी हमने पहले भी देखा था। तो कंपेयर करना तो आ ही गया होगा आपको। क्या करा हमने, सेलेक्ट द सेकंड डॉक्यूमेंट यू वांट टू कंपेयर, राइटर विल शो द डिफरेंसेस बिटवीन द टू डॉक्यूमेंट्स, द चेंजेस विल बी मार्क्ड एज ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस की तरह वो दिखा रहा था। इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू द ट्रैक चेंजेस एंड चूज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम, आप उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और दिस इज डन यूजिंग द ट्रैक चेंजेस पैनल विच यू कैन एक्सेस फ्रॉम एडिट ट्रैक चेंजेस और मैनेज चेंजेस। तो आप मैनेज चेंजेस में जा सकते हैं। वैसे डायरेक्ट भी इसने आपको दिखाई दिया था कि दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, कंपेयर करके आपको दिखा दिया था। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर तीन टॉपिक डिस्कस कर लिए। पहला मैंने आपको बताया था कि ट्रैक चेंजेस क्या होता है,
दूसरा मैंने आपको बता दिया है कमेंट्स क्या होते हैं और तीसरा मैंने बता दिया कि कैसे आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं 2 अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स को। क्लियर है? ठीक है? तो आज इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।